मैं बस सारे इन्वेस्टर को जो भी मेरे साथ खड़े थे और जो मुझे साथ दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना पैनिक क्रिएट होने के बाद भी मेरे मेंबर, मेरे इन्वेस्टर सब्र करके मेरे साथ रहे। मैं तो उनके लिए आज बहुत बड़ी मुबारकबादी और खुशखबरी बताती हूँ। क्यों करके बोले तो उनका खड़े रहना, उनका सब्र करना ही आज मेरी जीत है और उनकी जीत है। सबसे पहले उनकी जीत है, क्योंकि उनके दिलों की तसल्ली के लिए ये कंपनी का ओपन होना सबसे पहले हमारे इन्वेस्टर के दिल को तसल्ली और हमारे मेंबर्स के दिल को बहुत ज्यादा सुकून मिला है। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखती हूँ कि आगे इंशाअल्लाह उनके लिए बहुत गोल्डन फ्यूचर होगा। जरूर इंशाअल्लाह उनके लिए कंपनी काम करेगी और जैसे पहले परफॉर्मेंस थे उससे अच्छे परफॉर्मेंस कंपनी के रहेंगे इंशाअल्लाह। प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है पब्लिक को लेके, हीरा मेंबर्स को लेके, जो है ना कि पैनिक हो जा रही पब्लिक की, आपा फुल डिटेल्स क्यों नहीं दे रही, तो उसके बारे में आप थोड़ा वजाहत करिए। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत नादान होते हैं, आप लोग सब समझ सकते हैं। आपा तो पहले दिन से डिटेल्स उनको दे ही रही है, एक दिन स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि 3 साल कंपनी के बंद होने के बाद अचानक तो ओपन करके कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी भी जो है उसको रन करने के लिए कोई स्विच नहीं है ऑन करने के लिए। इतने बड़े कारोबार को रिस्टार्ट करना, इसके सारे चीजें, इसके बिल्स, इसके पेमेंट्स, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, इसके सारे सिस्टम को जो है रिस्टार्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। अब लोग जो है, कुछ लोग जो पूछते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि वो रियल इन्वेस्टर हैं। अगर रियल इन्वेस्टर होते तो हमारे से जो ताल्लुकात थे, जो लेन देन का मामला था, वो बिल्कुल अच्छे से समझ जाते हैं। अब वैसे बोलेंगे तो अल्लाह ताला भी इतनी जमीन और आसमान को बनाकर भी कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते कि इसने ये नहीं बनाया, उसने वो नहीं किया, हमको ऐसा कैसे रख दिया करके। ऐसे ही हम तमाम लोगों के सवालात का जवाब देना मुनासिब भी नहीं समझते। और माशाअल्लाह जो 99 फेवर में बात करते हैं, आप उनकी बात करो। जो एक बंदा सेटिस्फैक्शन नहीं है तो अब मेरा फर्ज भी नहीं बनता कि उसको टोटली वो बंदा सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं 1000 भी उसको सेटिस्फाई की बातें करूंगी वो मानेगा नहीं, क्योंकि वो आता ही है हमको नीचे दिखाने के लिए, उसका क्वेश्चन ही होता है हमको गिराने के लिए। एक्चुअली उन्होंने आईबीजी मेंबर है क्या नहीं हमको वो भी नहीं पता। अगर आईबीजी मेंबर आए तो जब इंशाल्लाह ट्रेस करेंगे हमें पता चलेगा। मैडम कुछ परफेक्टली 100% अमाउंट के साथ किया था। अब उन्होंने कोर्ट के थ्रू चेक ले लिए, चेक ले जाकर जमा किए, कोर्ट में क्या किए, बैंक में डाले, बैंक से क्या गए, अब वो जाने और ऑफिशियल जाने। जो ऑर्डर किया है सुप्रीम कोर्ट जाने, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, हमने दे दिया, और सुप्रीम कोर्ट आफ्टर वेरिफिकेशन क्लियरेंस कहा है। अब कुछ जगह पर मिस अंडरस्टैंडिंग से जाकर चेक जमा हो रहे हैं। जब तक ये कंपनी से उनका वेरिफिकेशन होकर क्लियरेंस नहीं जाता कि इन्होंने जो एफआईआर किया है ये कंपनी का कस्टमर था और इसको कंपनी इतना पैसा देना था, ठीक है रिलीज करिए करके, उस वक्त तक तो पेमेंट रिलीज होने का सवाल तो नहीं बनता है। और कोई भी आकर करे और कोई भी एफआईआर कर दे, उसको पैसे मिल जाए तो फिर पूरी दुनिया करने लगेगी। तो इसलिए जो है इंशाल्लाह हमने परफेक्टली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक चेक जमा किया है। जो एफआईआर में पेमेंट है उतना पेमेंट उनके नाम से हमने इश्यू किया है। अब कोर्ट का काम है, उनको कल दे दे, परसों दे दे, आज दे दे, ना दे, रिजेक्ट करे, उन्होंने कोर्ट को ही अप्रोच होकर पूछ सकते हैं। अब नौहीरा शेख या हीरा ग्रुप का कोई स्टाफ उसका जवाब देने का कोई जिम्मेदार नहीं है। मतलब आपका कहना है कि अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो उनको कोई मसला, उनको अलाउ ही नहीं है जी, उनको अलाउ ही नहीं है। जब एक कंपनी पर तुमने इतना इल्जाम लगाया और तुमने चीटिंग का इल्जाम लगाया, फ्रॉड का इल्जाम लगाया, आपने गलत खलमों को जो है हमारे लिए ऐड करे, तुम्हारे वजह से हमारे सारे लाखों के लोगों को तकलीफ हुई, लोग रोए हैं, तो फिर हम कोर्ट में तुम चले गए तो हम भी कोर्ट में रिप्लाई कर रहे हैं। तुमको जो भी क्वेश्चन करना है कोर्ट से करो। अब मुझे आके करेंगे तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी ना, फिर यहाँ आना ही गलत था उनका, यहाँ पूछना भी गलत था। ओके मैडम, जो आपकी ऑफिस खुली है, अब यहाँ से क्या एक्टिविटीज आप अंजाम देंगे? जो एक्टिविटीज पहले थे, अपने स्टाफ का आना जाना और अपने कस्टमर को हैंडल करना, उनके पेमेंट्स का देना, और सबसे पहले तो अभी कंपनी में जो थोड़े हालात आए हैं वो पेमेंट शेड्यूल को क्लियर करना चाहेगी कंपनी। सबसे पहले जो प्रॉब्लम्स हैं, जो लोग हाइपर टेंशन हैं, जो लोग तकलीफ महसूस करते हैं, इससे सबसे पहले कंपनी उनको क्लियर करेगी, उसके बाद अपने बिजनेस को रिस्टार्टिंग के प्लानिंग कर लेगी इंशाल्लाह। आपके इन्वेस्टर्स को एक ऐसी हिम्मत वाली बात बोलिए आपकी प्रेस लाइव की तरफ से, ताकि वो लोग जो है ना पैनिक ना हो सके, एक इत्मीनान से जो है ना रह सके। देखिए, मैं अभी देखने में आ रहा है जी देखने में आ रहा है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो जा रहे हैं। आप क्यों खुल के डेट नहीं दे रहे, क्यों मतलब जो कट टू कट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों बात नहीं कर रहे, आप इस तरीके से सवाल उठ रहे हैं। देखिए, आपा क्यों बात कर रहे हैं करके बोले तो आपा के हाथ में कोई चीज नहीं है, सारे चीजें गवर्नमेंट के हाथ में आपने दे दिया है।
अभी वो जैसे डेटा सेंटर वापस देंगे तो जब मैं दे सकती हूँ, जब मैं क्लियर कर सकती हूँ। और मैंने यही बताया, हर अपडेट में मैं कोई गलत अपडेट नहीं दी थी, और जो अपडेट दी थी वो मैं करके बताई हूँ। इंशाल्लाह आज भी मेरा वही अपडेट है। और मेरे जो रियल इन्वेस्टर है वो कोई पैनिक क्रिएट भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हजारों के ईमेल आते हैं, उनको मैंने एक्सेस दे दिया है और मैं उनको जवाब भी दे रही हूँ। इंशाल्लाह वो पूरे सेटिस्फाइंग। अल्लाह के फजल से मेरे इन्वेस्टर को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। उनके पैसे बल्कि बैंक में है, उनको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। कंपनी के पास इतने सोर्सेस हैं कि कंपनी उनको छोड़कर नहीं भागेगी, इंशाल्लाह उनको अदा करेगी अल्लाह के फजल से। जी, उससे पहले ही हमने उनके ऊपर जो है मानहानि केस लगाया है और डिफेमेशन सूट 10 करोड़ का जो है उनके ऊपर लगाया है। और उसके बाद भी कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि वो हमारा नाम नहीं ले और नौहीरा शेख का नाम हो या हीरा ग्रुप का नाम। उसके बाद भी वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट करते हुए जो है वहां से बहुत सारे बातें आते रहते हैं। वो भी हमने कोर्ट को रिपीट सबमिट किया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द अच्छा फैसला आएगा। ओके मैडम, आपने ये चीज कही कि सभी इन्वेस्टर्स के पैसे बैंक में महफूज है। बैंक में महफूज है नहीं बताया कि बैंक में जैसा रहता है तो वो इंसान जैसा इत्मीनान से रहता है, मेरे कस्टमर वैसा रह सकते हैं। क्योंकि कंपनी के जो सोर्सेस हैं, जो पेमेंट्स हैं, वो अपने प्रॉपर्टी के जरिए, गोल्ड के जरिए अल्हम्दुलिल्लाह उनको क्लियर करने के लिए कंपनी रेडी है। तो फिर उनको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इनको इंशाअल्लाह कल से भी मिल सकता है। आज रात में अगर मेरा डिजिटल डेटा ऑन हो गया, कल सुबह में मेरे वो कस्टमर ऑनलाइन पे आएंगे और उनके सर्टिफिकेट को सबमिट करेंगे और मैं चेक करके देखूंगी कि वाकई वो जुनैन कस्टमर है तो हम फोन पे बात करेंगे। उनका अगर बड़ा पेमेंट है तो 2 टाइम ले लो करके बताएंगे, अगर सिंगल पेमेंट है, छोटा पेमेंट है तो उनको आज ही ले लो करके बताएंगे। या हमारे जो भी सेटलमेंट थी इंशाल्लाह कल से ही शुरू हो जाएंगे। उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। हीरा ग्रुप के तमाम ऑफिस के दरवाजे उनके लिए खुले हुए ही और हीरा ग्रुप की सीईओ नॉन कंप्लेंटर के साथ है और कंप्लेंटर भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, मगर कंप्लेंटर कोर्ट पे गए ही और कोर्ट उनका मामला देखेगी और वो कोर्ट में ही ले लें पैसे। आपकी टोलीचरी की जो जमीन है, जो लैंड ग्राब पर कब्जा करे हुए हैं, क्या आप वापस लेंगे? देखिए, लैंड ग्राब पर कब्जा किए हुए हैं बोले तो थोड़ी जगहों पर कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं और उसके लिए हम कोर्ट में सारा रिपोर्ट सबमिट कर चुके हैं। कोर्ट उसके लिए एक अच्छा सा डिसीजन ले लेगी। आप सबको पता है कि हक का माल एक बिलिस्ट भी हक को ही पहुंचेगा, ना हक को नहीं जाएगा इंशाल्लाह। मैडम एक सवाल है, जो 2.5 साल तक वेट किए हैं लोगों ने, जो अगर चाहते हैं कि वो आपके कंपनी के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, उनके लिए प्रॉफिट वगैरह कुछ आप देने के लिए किया है? देखिए, अभी कंपनी का चेक होना है, कंपनी के डिटेल्स चेक होना है और मैं बार बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रही हूँ कि हमारे जितने भी मेंबर्स आए हैं एक तिजारत के तौर पे आए हैं और प्रॉफिट और लॉस को कबूल करते हुए आए हैं। जब 20 साल से उनको प्रॉफिट मिल रहा था तो अब कंपनी के जो हालात 2.5 साल के क्या है वो देखा जाएगा और हर स्कीम में एक ही मामला नहीं रहेगा। जो स्कीम में डैमेज रहेगा उनको उसको उठाना पड़ेगा, जिसमें नहीं है उसमें उनको लेना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें होंगी, उनके सामने बैठ के सेटलमेंट होंगे।